जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दशमलव का भाग देखेंगे। देखिए दशमलव का भाग हम लोग कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट आप लोग हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे देख लीजिए 36.25 और यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दशमलव का भाग है ना, तो जब हम दशमलव का भाग करते हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे हम लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, ये तीनों किए थे तो उसमें एक कंडीशन फुलफिल कराना होता था। उसी तरह से भाग में भी हम लोगों को एक कंडीशन को ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के हम बहुत आसानी से और अच्छा मतलब सही कर पाएंगे। अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी हम दशमलव का भाग करते हैं तो जिससे भाग देना होता है, जिससे भाग देना होता है, ठीक है, उसमें से दशमलव को क्या करना होता है? खत्म करना होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, आप आराम से दशमलव का भाग दे पाएंगे। जैसे देखिए हमको 1.2 से भाग देना है इसमें, तो जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो अब ये नहीं कि हम दशमलव वाली संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको जिससे भाग देना है सबसे पहले हमको उसमें से दशमलव को हटाना पड़ेगा। अब इसमें से जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव कब हटेगा? जब ये दशमलव जाकर के दाहिने साइड मतलब यहाँ आ जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो दशमलव हमारा दाहिने साइड होता है, अगर वहाँ पे चला जाए तो वहाँ पे दशमलव छिप जाता है। या फिर हम इस तरह से कहें कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ पर होता है? दाहिने साइड में छिपा हुआ होता है। तो इसका मतलब इसको हटाने के लिए हमको यहाँ पे दाहिने साइड और लेकर के जाना पड़ेगा। तो जब हम इसको एक स्थान इधर लेकर के जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए कि जब हम इसको जितना स्थान लेकर के जाएंगे, जिस तरफ लेकर के जाएंगे, उसी तरह से उतना ही उधर ही तरफ हम इस वाले में से भी दशमलव को लेकर के जाएंगे। तो अगर हम इसको एक स्थान इधर लाएंगे तो यहाँ से भी हमको एक स्थान इधर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे ये लिखें या फिर अब तो दशमलव को हम उधर लेकर के जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ पे लिखें या ना लिखें, दशमलव यहाँ पर जाते ही छिप जाएगा। ये हम सब दशमलव के प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। आप लोग ना देखे हो वीडियो तो देख लीजिए। यहाँ देखिए 3, 6, अब ये दशमलव यहाँ से अब यहाँ चला आएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, फिर हो जाएगा 5 और 2। अब देखिए अब ये वाला कंडीशन फुलफिल्ड हो गया ना। अब जब ये कंडीशन फुलफिल्ड हो गया तब आराम से भाग दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और नियम आएगा, वो हम आपको बताएंगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे साधारण तरह से पहाड़ा पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। तो 12 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए ये तो पूरा खत्म, अब 2 उतर जाएगा। अब जब एक अंक उतरता है तब तो कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला दशमलव के बाद वाला अब ये 5 उतारेंगे ना, बात समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अब एक ही जगह 2 अंक उतारने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अब हम जो ये अंक उतारे हैं, ये अंक हम दशमलव के बाद वाले का उतारे हैं। तो जो ही जिस स्टेप में हम दशमलव के बाद वाले संख्या को, अंकों को यहाँ पे उतारते हैं, त्यों ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 कंसेप्ट यूज हुआ है। एक कंसेप्ट वो कि एक ही जगह 2 अंक उतर गए हैं जिसके वजह से 0 बढ़ाना पड़ रहा है, और दूसरा कंसेप्ट ये कि यहाँ पे जो दूसरा अंक उतरा है वह का क्या है, दशमलव के बाद वाले का है। तो जो ही दशमलव के बाद वाले का हम अंक उतारना स्टार्ट करते हैं त्यों ही हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। यही कंसेप्ट है। अब फिर 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा तभी तो 24 होगा ना। 12 दूना 24, अब घटाएंगे तो अब 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 उतारेंगे। अब विशेष ध्यान दीजिए, अब फिर कहेंगे आप जब हम 2 उतारे हैं तो ये भी तो दशमलव के बाद वाला है, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगा दें। तो फिर हम दशमलव के प्रॉपर्टी में जाएंगे, और दशमलव का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी संख्या में दशमलव केवल 1 बार लगता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए अब यहाँ पे बार हम दशमलव नहीं लगाएंगे, 1 बार दशमलव लग गया, सही है। अब फिर 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब इस तरह से देखिए पूरा का पूरा खत्म। तो इसी तरह से हम लोग दशमलव का भाग करते हैं, ठीक है ना। देखिए दशमलव का भाग करने के लिए हमको दशमलव की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर है दशमलव के पूरा का पूरा बारे में बताए हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं सब बताए हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे हैं, सब के सब बता दिए हैं, उसका पूरा का पूरा संपूर्ण। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ये सब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।